दुनिया की सबसे फेमस कंपनीज एप्पल, फेसबुक, गूगल और amazon ऐसा क्या कर रहे हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ी हुई है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आपका वीक बहुत ही अच्छा जा रहा है। आज आपकी फ्रेंड बुक टेडी एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आई है और ये है हमारे पुराने वीडियो से रिलेटेड। हमारे पुराने वीडियो में हमने देखा कि रिलायंस जियो कैसे ऐप और मोबाइल इकोनॉमी से लेकर रिटेल तक अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है और इनके फास्ट ग्रोथ के चलते इनके ऊपर काफी एंटी कंपटीशन केसेस भी हुए हैं, लेकिन आज तक ये एक भी केस में फंसा नहीं है। पर जियो ऐसी पहली कंपनी नहीं है जिसके ऊपर एंटी ट्रस्ट और एंटी कंपटीशन केसेस हुए हैं। जब आप ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में सुनेंगे जिनके ऊपर ये केसेस चल रहे हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। एप्पल, amazon, गूगल और फेसबुक, जी हाँ, ये वही कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स यूज किए बगैर हमारा दिन पूरा नहीं होता। इन सारी कंपनीज पे यूएस और यूरोपियन यूनियन में केसेस चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सबसे अच्छे दोस्त और टीचर गूगल की। तो हुआ ऐसा कि कुछ दिनों पहले गूगल और पेटीएम के बीच कुछ इश्यूज हो गए। और क्यों हुए? क्योंकि गूगल के प्ले स्टोर पर से पेटीएम का ऐप कुछ घंटों के लिए हटा लिया गया। वापस वो ऐप कुछ घंटों के बाद ले आया गया, पर गूगल ने पेटीएम को ऐसा कोई भी सीरियस रीजन नहीं दिया कि उनका ऐप क्यों हटाया गया था। पेटीएम और ऐसी कई सारी कंपनीज का कहना है कि गूगल अपनी मनमानी करता है और खुद के लिए और खुद के एप्स के लिए रूल्स अलग रखता है और दूसरे एप्स के लिए रूल्स अलग रखता है। और ये तो हुई प्ले स्टोर की बात, पर सर्च इंजन में भी वो वैसा ही करता है। मतलब दुनिया की 95% जनता जो सर्च इंजन यूज करती है वो गूगल का यूज करती है और इसका फायदा उठाते हुए हमेशा सर्च के पहले पेज पे वो अपने प्रोडक्ट्स और अपने लिस्टिंग्स को प्रेफरेंस देता है। इसी तरह गूगल प्रिंट और सर्च पर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का भी मामला है। गूगल पर टैक्स चोरी के भी आरोप है और इसी के चलते गूगल पर यूएस की कांग्रेस कमेटी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रही है और गूगल की सीईओ सुंदर पिचाई को इस इन्वेस्टिगेशन का आंसर देने यूएस कांग्रेस की कमेटी के सामने जाना पड़ता है। अब फेसबुक के बारे में क्या कहना। यूएस के इलेक्शंस में वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना, कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ उनकी साठगांठ, डिजिटल करेंसी लिब्रा और इतने सारे एंटी ट्रस्ट इश्यूज। फेसबुक पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। अभी रिसेंटली एफटीसी ने फेसबुक पर $5 बिलियन का जुर्माना भी लगाया। पर ये सारे एंटी ट्रस्ट केसेस फेसबुक पर क्यों चल रहे हैं? अक्यूजर्स का कहना है कि फेसबुक अपने राइवल कंपनीज का हॉस्टाइल टेकओवर करता है। इसका मतलब ऐसी छोटी छोटी कंपनीज जो फेसबुक के साथ कॉम्पीट करती हैं उनको वो ज्यादा पैसे देकर उनके मालिक के मर्जी के खिलाफ खरीद लेता है और या तो फिर उनके सारे फीचर्स कॉपी करके अपने ऐप्स में ले आता है। ऐसा कहते हैं कि इंस्टाग्राम को खरीदते वक्त भी फेसबुक ने ऐसा ही किया था। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए फेसबुक अपने पैसे की पूरी ताकत लगा देता है और इसीलिए उसके खिलाफ एंटी ट्रस्ट केसेस चल रहे हैं। और अब बात करते हैं इंडिया की अपनी दुकान अमेजॉन की। अमेजॉन के आज तक हम सिर्फ बेहतरीन सर्विस और करोड़ों प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो होने वाली कंपनीज में से एक अमेजॉन, और इंडिया की सिटीज में तो शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने अमेजॉन से आज तक कुछ ना मंगाया। तो अमेजॉन पे इल्जाम ऐसा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले थर्ड पार्टी सेलर्स के प्रोडक्ट्स के सेल्स डेटा को वो एनालाइज करता है और उस एनालिसिस से वो ऐसे प्रोडक्ट्स निकालता है जिनकी सेल बहुत ज़्यादा है या फिर जिनमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, और फिर वो खुद ही वो मैन्युफैक्चर करने लगता है और खुद मैन्युफैक्चर करने के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर बेचता है और उसी को प्रमोट करता है। मतलब खुद के या खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट्स को, अमेजॉन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट करता है और थर्ड पार्टी सेलर्स के प्रोडक्ट्स को काफ़ी नीचे दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गद्दे बना रहे हो और आपके गद्दों की सेल अमेजॉन पे काफ़ी ज़्यादा हो रही हो तो अमेजॉन ये नोटिस करेगा और फिर खुद ही के ब्रांड्स के गद्दे बनाने लगेगा और अमेजॉन पे बेचेगा, और सिर्फ बेचेगा नहीं बल्कि उसे ऐसे प्रमोट करेगा कि लोगों को सिर्फ अमेजॉन ब्रांड के गद्दे दिखे और दूसरे गद्दे काफ़ी नीचे स्क्रॉल करके दिखे। इस वजह से जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बैठ रहा है और इसीलिए यूएस कांग्रेस की कमेटी जेफ बेजोस और अमेजॉन की इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
तो अब बात करेंगे आपके, हमारे और दुनिया के सबसे फेवरेट ब्रांड एप्पल की। ये मामला एप्पल के पीछे काफी सालों से पड़ा हुआ है। छोटे ऐप मेकर्स का कहना यह है कि एप्पल अपने ऐप स्टोर पे रेवेन्यू कट के हिसाब से फ्लैट 30% फी चार्ज करता है। मतलब चाहे आपका सेल्स कितना भी हो, कितना बड़े ऐप मेकर हो या छोटी कंपनी हो, वो फ्लैट 30% फी वैसे ही रहती है। इसका मतलब अगर आपके ऐप से आपको 100 रुपए का रेवेन्यू मिला है एप्पल के ऐप स्टोर पे, तो 30 रुपए आपको उसमें से एप्पल को देने पड़ेंगे। अगर आप छोटे बिजनेस वाले हैं या छोटे ऐप ओनर्स हैं, तो ये 30 रुपए देना भी आपको काफी अखरेगा। और इसीलिए छोटे ऐप मेकर्स का कहना है कि एप्पल उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, इसलिए वो इतनी ज्यादा फी चार्ज कर रहा है। और इसी मामले में एंटी कॉम्पिटिशन और एंटी ट्रस्ट कमिटी एप्पल को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पर अभी तक ये सारे मामले सब जुडिस है। इसका मतलब अभी तक यूएस और यूरोप में ये केसेस चल रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एप्पल, गूगल, अमेजॉन या फेसबुक दोषी है या फिर दूसरे छोटे ऐप मेकर्स जो बोल रहे हैं वो सही है। पर अगर इस मामले का निकाल आता है और इन सबको दोषी पाया जाता है, तो 1990s में जैसा माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ था, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स फाइन में देने पड़े थे और कुछ नए रूल फॉलो करने पड़े थे। अगर ऐसा होता है तो इन सारी बड़ी कंपनीज को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो? क्या आपको लगता है ये सारी कंपनीज दोषी है? क्या इंडिया में ऐसा कभी होगा कि किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ ऐसा एंटी ट्रस्ट केस चलाया जाएगा? ये तो आने वाला कल ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज मेरा वीडियो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।